नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बाड़मेर में जायद पंचों का तुगलकी फरमान। जातीय पंचों ने परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। हुक्का पानी बंद कर समाज से बहिष्कृत कर दिया। पीड़ित परिवार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विवाहिता को भगाने के आरोप में समाज से बहिष्कृत किए गए हैं। 16 फरवरी को पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामला दर्ज करने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाया। 15 नामजद पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बायतू थाना क्षेत्र की यह घटना है। प्रेमदान देथा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रेमदान, सिरे से समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है ये एक विवाहिता को भगा कर ले जाने का मामला है, जिसके बाद में सामाजिक तौर पर समाज इकट्ठा हुआ और समाज के तो कथित जो पंच थे उन लोगों ने जो भगाने वाला जो परिवार था उन सभी को जांच से बाहर कर दिया, जिसको बहिष्कृत कर दिया। उसके बाद में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर के इस मामले की गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद में पुलिस अधीक्षक के जो इसमें हस्तक्षेप के बाद में बायतू थाने में मामला 15 जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जी प्रेमदान, आपने बताया कि जो शख्स भगाकर लेकर गया था उसके खिलाफ पंचायत ने कार्रवाई की है। उस परिवार या उस महिला के खिलाफ पंचायत ने क्लीन चिट दे दी या कोई कार्रवाई की है जो शादीशुदा थी और उस शख्स के साथ गई थी अपनी मर्जी से? देखिए, अभी तक का जो पंचों का फैसला आया उस पंचों के फैसले में साफ तौर से बताया गया है कि ये भगा कर ले गए हैं, न कि वो मतलब जबरदस्ती ले जाने वाला मामला सामने आया है, जिस पर पंचों ने ये कार्रवाई की है। कोर्ट के जरिए मामला दर्ज करवाने के आदेश हुए। उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR लॉन्च कर दी है। पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आ गया है। पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक से भी मिला है। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि पंचों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर के चाकसू में दर्दनाक हादसा हुआ। पैर फिसलने से कुएं में महिला गिर गई। मां को बचाने बेटा भी कुएं में कूदा। हादसे में दोनों की मौत हो गई। तो जयपुर के चाकसू की ये घटना है, जहां पर एक महिला पहले कुएं में गिरी और उसके बाद उसका बेटा उसे बचाने के लिए कुएं में कूदा और दोनों की इसमें मौत हो गई। ये वो तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें, जिसमें उन दोनों को निकाला जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। और बारां जिले के अटरू कस्बे में एक ही मोहल्ले के 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली। शनिवार शाम को चौथ माता मंदिर मोहल्ले की एक ही गली के 2 युवकों ने एक ही समय अवधि में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। 20 वर्षीय विजय ने अपने मकान से 50 मीटर दूर अपने ताऊ की दुकान में एंगल पर स्टॉल से फंदा लगाया। वहीं करीब 100 मीटर दूरी पर 27 वर्षीय के घर में पाइप से लटककर आत्महत्या कर ली। दोनों की मौत का पता परिजनों को शाम 6 बजे बाद लगा। तब पुलिस को इत्तला दी गई। मृतकों के परिजन घटना के समय मजदूरी कार्य करने गए थे। दोनों युवकों की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात गौतम नामक आरोपी ने ताबड़तोड़ हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मनीष को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात दोनों में गाली गलौज हुई। इसके बाद गौतम अपने घर से चाकू लेकर आया और ताबड़तोड़ हमला कर मनीष को घायल कर दिया। हालांकि दोनों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। धौलपुर में लूट हुई। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया। व्यापारी की पत्नी को हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए लूट लिए। व्यापारी काम से बाहर गया था। पत्नी उसकी एवज में दुकान पर बैठी थी। निहालगंज थाना क्षेत्र के खरंजा रोड स्थित तेल मिल की एक घटना है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई। नहीं, हम दुकान बढ़ा रहे थे। अच्छा तो लेबर को छुट्टी करनी थी। हाँ। इसको डायरी में नोट करना पड़ता है। ठीक है। हमारी दुकान के लड़के ने, कंप्यूटर वाले ने नोट कर दिया। ठीक है। बस हम निकाल ही रहे थे 5 मिनट में।
कैसे आए थे? वो ये हमको नहीं पता चला। फिर क्या थे उनके पास? फिर वो एक शटर के पास खड़ा हो गया, एक वहाँ सामने खड़ा हो गया, जल्दी दो पैसे दो, जल्दी दो पैसे दो, पिस्टल निकाल लिया पिस्टल। और फिर एक ने गले में से पैसे। अब बात लपटों की विनाश लीला की। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के साथ ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक में चालक और खलासी नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना नसीराबाद पुलिया के नीचे की बताई जा रही है। बारां जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देर रात शहर के मांगरोल बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रकों को रुकवाया और जमकर हंगामा किया। बारां जिले की ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने ट्रकों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लगातार चोरी छिपे बाहर के ट्रक माल की ओवरलोडिंग कर अन्य राज्यों और जिलों में पहुंचा रहे हैं। व्यापारी भी मुनाफे की खातिर ओवरलोडेड ट्रकों और अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अपना माल परिवहन करवा रहे हैं, जिसके चलते बारां के ट्रक यूनियन से जुड़े ट्रकों का काम प्रभावित हो रहा है। हम ओवरलोड के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ओवरलोड गाड़ियों को रोक भी रहे हैं। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, डीटीओ को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने हमारी संस्था की टीम बना के ओवरलोड को रोककर और डीटीओ को इन सबको बुलाकर चालान कराने के प्रयास के लिए टीमें गठित की है। ये बारां के अंदर बारां ट्रक यूनियन ने टीमें गठित करके ये योजना बनाई है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे राजस्व को भी बहुत बड़ा चूना लग रहा है और जो कृषि यंत्र के में काम में आने वाले जो व्हीकल हैं उनका भी माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बावजूद भी प्रशासन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा। अलवर में बानसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। गोवंश से भरा ट्रक जब्त किया गया। रात्रि गश्त के दौरान की कार्रवाई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गया। ट्रक में 3 गोवंश मृत मिले। 21 गोवंशों को गौशाला भिजवा दिया गया है। देखिए, रात को जरिए मुखबिर एक सूचना मिली पुलिस की गाड़ी को कि एक ट्रक है जो जयपुर नंबर का है और उसमें गायें भरी हुई हैं। तो पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया उस ट्रक का और अंधेरे में जब वो आगे कुंडली नाम की जगह तक पहुंची तो उस समय वहाँ जंगल था। तो उसका अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो ट्रक ड्राइवर था वो भाग गया। फिर पुलिस की गाड़ी उसको लेकर यहाँ जो गिरधारी दास बाबा की गौशाला है यहाँ आई, जिनमें जब उसको देखा गया, पूरे ट्रक को अंदर से देखा गया तो उसमें 24 गौवंश मिले, जिनमें से 3 जो गायें थी वो मृत मिली हैं, जिनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बाकी की जो थी उनका इलाज करवाया जा रहा है और वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और ये खबर अलवर से है। बहरोड में गैस टैंकर पलट गया। मिनी गैस टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। फायर ब्रिगेड ने गैस रिसाव पर काबू पा लिया। यहाँ पे ये गाड़ी गैस वाली जो पलट गई थी उस पर हमारे को फ़ोन मिला। उस टाइम मैं चल के यहाँ से आया हूँ और अभी तक इसके कोई कितने तो सिलेंडर रहते गए 15 तो बाकी के इसमें हैं, लेकिन अभी इसका कोई हाथ नहीं लगा रहा है कि आदमी मालिक आएंगे उसके बाद ही इसका पता चलेगा। उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर की दस्तक ने वन विभाग के होश उड़ा दिए। पिछले 2 दिनों में पैंथर ने 4 काले हिरणों का शिकार किया है। बायोलॉजिकल पार्क की बाउंड्री पर पावर फेंसिंग लगी हुई है। उसके बावजूद सज्जनगढ़ सेंचुरी से पैंथर पार्क के अंदर घुस रहा है और वहां इंक्लोजर में रखे गए काले हिरणों को शिकार बना रहा है। वन विभाग की टीम ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पैंथर नजर नहीं आया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की आवाजाही जरूर देखी जा सकती है। बायोलॉजिकल पार्क में पैंथर होने की संभावना के चलते पर्यटकों के लिए इसे बंद कर तलाशी जारी रखी गई है, लेकिन अभी तक पैंथर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो ये तस्वीरें हैं
बायोलॉजिकल पार्क की और इसमें एनक्लोजर में काले हिरण रखे गए हैं और पिछले कुछ दिनों से काले हिरणों का लगातार शिकार हो रहा था। जब सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो इस बायोलॉजिकल पार्क में एक रास्ते से पैंथर की एंट्री को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही वो पैंथर है जिसने काले हिरणों का शिकार किया है, लेकिन जब तलाशी अभियान चलाया गया तो इस पैंथर का फिलहाल सुराग नहीं लग पा रहा है। पर्यटकों के लिए यह जगह फिलहाल बंद कर दी गई है क्योंकि यहां पर पैंथर का मूवमेंट है। अब कोशिश ये की जा रही है पता लगाने की कि आखिर ये पैंथर किस रास्ते से बायोलॉजिकल पार्क में घुस रहा है, लेकिन टीम के हाथ कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया है। भरतपुर में पैंथर से हड़कंप मच गया। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में पैंथर दिखा है। कई दिनों से पैंथर अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। तो भरतपुर में भी पैंथर नजर आया है और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन फिलहाल वन विभाग इस पैंथर को भी नहीं ढूंढ पाया। यानी कि उदयपुर के बाद भरतपुर में भी पैंथर की दहशत, लेकिन दोनों ही जगहों पर पैंथर हाथ नहीं आ पाया। जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में हंगामा हुआ। दरअसल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच स्लरी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और जन अभियोग निवारण समिति अध्यक्ष पुखराज पराशर के लिए स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान ग्रेनाइट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के संबोधन के दौरान विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते हंगामा हो गया। तो ये पूरा विवाद स्लरी को लेकर हुआ और संबोधन के दौरान ही विवाद बढ़ गया। बातचीत शुरू हुई तो फिर काफी लोग उठकर आपस में उलझ गए। जालोर की ये खबर है जहां पर ये विवाद हुआ है। ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में हंगामा है जहां एक सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन संबोधन के समय ही ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। ग्रेनाइट एसोसिएशन का जालोर से ये खबर। बाड़मेर के नेहरू नगर में ट्रेन के आगे कूदकर एक बुजुर्ग शख्स ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन शंटिंग के दौरान अचानक शैतान खान नाम का एक शख्स ट्रेन के आगे आ गया, जिससे उसकी मौके पर की मौत हो गई। आरपीएफ की सूचना पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। जीआरपी पुलिस को मृतक की जेब से एक आधार कार्ड भी मिला, जिसमें उसकी शिनाख्त शैतान खान पुत्र गफूर खान निवासी ढोक के रूप में हुई है। बाद में पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। शैतान ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने मौके पर हमारे थाने में सूचना दी तो हम गए मौके पे, तो एक युवक मृत अवस्था मिला। परिजन जिसको हम परिजन आने पर मोर्चे लेके आए और उद्देश की रिपोर्ट देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। होगा धमाल, धोरों में गूंजेगा संगीत। 10 साल बाद थार महोत्सव। बाड़मेर जिले में साल 1986 को थार महोत्सव का आगाज किया गया था। इसके बाद साल 2012 में थार महोत्सव का आयोजन बंद कर दिया गया। प्रशासन ने बजट नहीं होने से हाथ ऊंचे कर दिए और इसके बाद किसी ने पैरवी ही नहीं की। नतीजा ये हुआ कि पिछले 10 सालों से थार महोत्सव बंद है। अब एक बार फिर थार नगरी रंग बिरंगी रोशनियों से गुलजार होती नजर आएगी। 28 मार्च से 30 मार्च तक बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर 28, 29 और 30 मार्च को थार महोत्सव को बड़े भव्य स्तर पर मनाने के लिए काफ़ी चर्चा हुई और इस बार काफ़ी कलेक्टर महोदय ने सभी संस्थाओं की सभी लोगों से राय भी ली और इस भव्य आयोजन के लिए अच्छी चर्चा हुई है और इस थार महोत्सव को इस बार भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। थार महोत्सव की तैयारियों को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने बैठक कर थार महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की। नगर परिषद सभापति दिलीप माली और साहित्यकार डॉक्टर बंशीधर तांतेड़ के मुताबिक 10 साल बाद फिर से थार महोत्सव का आगाज 28 मार्च से किया जाएगा। इस बार एक शानदार पहल करते हुए 2013 से जो थार महोत्सव बंद था उसे आज चालू करने का एक शानदार निर्णय किया गया है। आज पूरे जिले के लोग यहाँ शामिल थे और सभी लोगों ने 3 दिवसीय प्रोग्राम को तय किया है और मेरा मानना है कि ये हमारे Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि जनता एक बार फिर परिवारवाद बात नहीं बल्कि विकासवाद के नाम पर वोट कर रही है, इसलिए 2022 और 2024 में विकास के मुद्दों पर बीजेपी की जीत तय है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता विकासवाद पर वोट कर रही है और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 में विकास का मुद्दा जीत दिलवाएगा। तो एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता विकास को वोट देगी, लोग प्रगति के लिए उत्सुक है और सरकार सेवा के लिए। हमारे ईमानदार प्रयासों से यूपी के लोगों में नया भरोसा जगा है। आज यूपी का हर व्यक्ति गर्व करता है। अब यूपी एक बीमारू राज्य नहीं रहा। यूपी देश के विकास में नया अध्याय जोड़ रहा है। जनता की सेवा डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। पहले डीबीटी का मतलब होता था डायरेक्ट बेनिफिट टू फैमिली, अब सीधा जनता तक लाभ पहुंच रहा है। 2014 तक देश में करीब 385 मेडिकल कॉलेज थे, अब 600 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। पहली बार निजी से ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज देश में है। और जयपुर में सीएम गहलोत की समीक्षा बैठक। सीएमआर में सीएम गहलोत बैठक ले रहे। जलदाय विभाग की समीक्षा की जा रही है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मौजूद हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा और एसीएस सुधांशु पंत समेत अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं।
और हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, लगातार आज बैठकों का सिलसिला जारी है और जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि काफी सारे डेलीगेशन भी आज उनके आभार जताने के लिए पहुंच रहे हैं, तो इस समय बैठक चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया और आगे के क्या कार्यक्रम है शाम तक? हाँ बिल्कुल, देखिए आज दोबारा पीएचईडी की समीक्षा बैठक हो रही है। कल भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी जलदाय विभाग की और आज फिर से समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। इसमें जलदाय मंत्री जो है डॉक्टर महेश जोशी वो और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव उषा शर्मा, जलदाय विभाग के जो एसीएस हैं सुधांश पंत, उनके साथ विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद है। और खासतौर से अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, उसके बाद रिप्लाई में भी कुछ पेयजल से जुड़ी हुई घोषणाएं की। तो जो घोषणाएं की गई है बजट में, उन्हें किस तरीके से समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, पिछले बार जो घोषणाएं हुई थी उनकी किस तरह की स्थिति है, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं प्रदेश में जलदाय विभाग से जुड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उन सब योजनाओं की, कार्यक्रमों की जो है वो समीक्षा इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। और निर्देश एक तरीके से ये बैठक में दिए जाएंगे कि जो भी घोषणाएं की गई है उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए और साथ ही जो प्रक्रियाधीन जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जलदाय विभाग के, उन्हें भी जल्दी और समय पर पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे इस बैठक में। उसके बाद देखिए, क्योंकि लगातार लोग पहुंच रहे हैं बजट पर, जो घोषणाएं की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, उस पर आभार जताने के लिए प्रदेश भर से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आज भी कई डेलीगेशंस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री निवास पर और शाम 4 बजे से उन्हें एंट्री दी जाएगी मुख्यमंत्री निवास पर। तो आज भी मुख्यमंत्री अभिवादन स्वीकार करेंगे प्रदेश भर से, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आएंगे उनका। और तस्वीरें हम क्योंकि लगातार दिखा रहे हैं 2 दिन से मुख्यमंत्री निवास के अंदर से, आप बड़ी संख्या में क्योंकि लोग उमड़ रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए और इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं कि अलग अलग स्लॉट में जो है उन्हें एंट्री देनी पड़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री हर रोज उसी आत्मीयता के साथ और उसी सहजता के साथ लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रदेश भर में लोगों में उत्साह है बजट घोषणाओं को लेकर, खासतौर से जो बड़ी घोषणाएं की गई बजट में। और खास बड़ी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो कर्मचारी वर्ग जो है वो खुश है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया बजट में। इसके साथ ही किसान वर्ग खुश इसलिए है क्योंकि दूध पर जो अनुदान है वो बढ़ा दिया, 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया। आम लोग खुश इसलिए है क्योंकि बिजली जो है वो 50 यूनिट तक फ्री कर दी गई। इसके साथ ही महिलाएं इसलिए खुश है क्योंकि 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। युवा खुश इसलिए है क्योंकि 1 लाख से ज्यादा भर्तियां जो है वो होंगी। तो इन सब चीजों को लेकर हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग खुश हैं और वजह है कि बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री निवास। वो सिलसिला आज भी और 4 प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे जिन्हें एंट्री दी जाएगी और मुख्यमंत्री आज भी अभिवादन स्वीकार करेंगे। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं आज भी सीएम गहलोत से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सीएमआर पहुंच रहे कई डेलीगेशन, बजट घोषणाओं के लिए आभार जता रहे। रविवार को भी हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बेहतरीन बजट के लिए आभार जताने के लिए लोग सीएम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले रविवार को भी सीएमआर पर हजारों लोगों का हुजूम जुटा और बेहतरीन बजट के लिए आभार जताया। सीएम गहलोत भी सभी लोगों से आत्मीयता से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने मुख्यमंत्री को बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री को फूल माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। बता दें कि कल भी प्रदेश भर से लोग बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचेंगे। सर, सीएम रेजिडेंसी में सुन रहे हैं बहुत ही मृदुभाषी वॉइस ऑफ राष्ट्रीय पक्षी
वो कह रहा है कि सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन डेमोक्रेसी ऑफ सीएम श्री अशोक गहलोत पर्सनैलिटी meant for Congress party's unity with nationality, simplicity, honesty with ability and quality with royalty and purity. और जो बन जाते हैं गरीब की लाठी और पार करवाते हैं बड़ी बड़ी घाटी और बदमाशों को पिलाते हैं दाठी, इसीलिए तो भरी मिलती है वोटों की पेटी और परमात्मा की पड़ रही है दिव्य दृष्टि, वो है अशोक गहलोत जैसी पर्सनैलिटी। इंदिरा रसोई जिसमें भिजवाते हैं लपसी और पिलाते हैं लस्सी और पावरफुल बना देते हैं गरीबों की राशि, और माँ सरस्वती की कृपा से माइंड में रहता है एसी विद इंटेलिजेंसी, इनोसेंसी, एफिशिएंसी। और जो अशोक जी सीएम साहब जुबान से तो मृदुभाषी और जिनके होठों पे रहती है हंसी और मन में रहती है खुशी और गरीबों की थाली में भिजवाते हैं लस्सी और पिलाते हैं लस्सी, इसीलिए तो चौथी बार भी इनको मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। उन्होंने आर्थिक असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी की आय बढ़ाना जरूरी है। सीएम ने कहा कि आर्थिक सुधार की राह में आर्थिक मंदी, नोटबंदी और जीएसटी बड़ी बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि 2 सालों के कोरोना के कारण देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।